नमस्कार, मैं रेणु जोशी विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है शिफाली जिंदल संस्कृत आचार्य सर्वितकारी विद्या मंदिर मोगा द्वारा सुभाषित और अमृत वचन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थ, महर्षि वेदव्यास ने अपने पुराण में दो बातें कही हैं, जिनमें पहली है दूसरों का भला करना पुण्य है और दूसरों को अपनी वजह से दुखी करना ही पाप है। अमृत वचन। समय दिखता तो नहीं है, परंतु दिखा बहुत कुछ देता है। भारत माता की जय। 28 फरवरी को सर्वितकारी की जीनियस मेंस परीक्षा 2021-22 के परिणाम घोषित। मलेरकोटला की अरमान ने गुल्लक चोरी हो जाने के बाद भी समर्पित किए 1200 रुपये। चंडीगढ़ के जसप्रीत सिंह ने प्राप्त किया तीसरा स्थान। पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त ने नाभा के 4 छात्रों को दिया प्रशंसा पत्र। फाजिल्का की काव्या ने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में जिले का नाम चमकाया। रामपुरा फूल के छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी में प्राप्त किया प्रथम स्थान। बरनाला के छात्रों ने टाटा बिल्डिंग इंडिया स्कूल निबंध प्रतियोगिता में लिया भाग। तपा विद्या मंदिर के अध्यापकों ने अडॉप्ट टू एजुकेट के तहत बढ़ाया हाथ। नई शिक्षा नीति 2020 पर रामपुरा फूल और 40D चंडीगढ़ में कार्यशाला संपन्न। सभी विद्या मंदिरों में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अमृतसर 43B चंडीगढ़ फगवाड़ा में पूर्ण श्रद्धा से मनाई गई शिवाजी और श्री गुरु जी की जयंती। राम दरबार चंडीगढ़ में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब समाचार विस्तार से। 28 फरवरी को सर्वितकारी की जीनियस मेंस परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। यह परीक्षा सर्वितकारी शिक्षा समिति पंजाब द्वारा 8वीं, 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों में शैक्षणिक विकास हेतु 2 चरणों में गत 5 वर्षों से आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में 34 विद्या मंदिरों के छात्रों की परीक्षा का दूसरा चरण 18 फरवरी 9 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुआ। इस वर्ष इस परीक्षा में 8वीं के 195, 10वीं के 166, 12वीं साइंस ग्रुप में 35 और कॉमर्स ग्रुप में 63 छात्रों ने भाग लिया। इस परीक्षा के परिणाम इस प्रकार रहे। 8वीं में दयानंद पब्लिक स्कूल नाभा की वंशिका गुप्ता एवं SD तलवाड़ा के नैतिक ने 97% अंकों के साथ संयुक्त रूप से पूरे प्रांत में पहला, भीखी की हरमनजोत कौर ने 96% अंकों के साथ दूसरा एवं मलेरकोटला की खुशप्रीत ने 93% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। 10वीं में भीखी की गीतांजलि गुप्ता 98% अंकों के साथ पहला एवं भीखी के ही करण गोयल ने 94% अंकों के साथ दूसरा एवं मलेरकोटला के पुष्कर राज बाधवन ने 79.5% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। 12वीं कॉमर्स ग्रुप में धुरी की तन्वी ने 93.33% अंकों के साथ पहला, भीखी की हर्षप्रीत कौर ने 92.67% अंकों के साथ दूसरा एवं भीखी की ही नवप्रीत कौर ने व दयानंद पब्लिक स्कूल नाभा की गरिमा ने 91.33% अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया।
12वीं साइंस ग्रुप में भिखी के सुदाक्ष प्राशर ने 94.67% अंकों के साथ पहला, दूरी की सिमरनजीत कौर ने 80% अंकों के साथ दूसरा एवं धुराधुरी के ही पंकज गोयल ने 73.33% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष श्री जयदेव बातिश जी ने सभी छात्रों को बधाई दी और यह आशा व्यक्त की कि इससे छात्रों के अच्छे परिणाम सुनिश्चित होंगे। उन्होंने उन सभी छात्रों को बधाई दी जिन्होंने दूसरे चरण की परीक्षा में अच्छे अंक लेकर अपने विद्यालय, मंदिर एवं अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया। सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला में समर्पण दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। इस अवसर पर छात्र अपनी गुल्लक के साथ आए और उन्हें विद्या मंदिर की ओर से समर्पण राशि जमा करने के लिए दिए गए थे। 8वीं कक्षा की छात्रा अरमान ने 1200 रुपये समर्पित किए, जबकि उसके घर चोरी हो जाने के समय गुल्लक भी चोर ले गए। आइए सुनते हैं उसी छात्रा के शब्दों में समर्पण की भावना के विषय में। माय नेम इज़ अरमान फ्रॉम क्लास 8 चटर्जी। मैंने हमारे स्कूल में समर्पण होता है जो हम हर साल करते हैं और इस बार भी हुआ। मैं गुल्लक लेके गई और उसके बाद मैंने उसमें भी डाले पैसे, लेकिन उसके बाद हमारे घर पर चोरी हो गई जिसके कारण वो गुल्लक तो गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी और मैंने पैसे इकट्ठे किए और मैंने 1200 इकट्ठा करके अपने जो बच्चे अपनी स्टडी नहीं कर सकते, मतलब नहीं जो अपना कर सकते, मैंने उनको वो पैसे दिए और आज मैं बहुत खुश हूँ। शारदा सर्वहितकारी विद्या मंदिर चंडीगढ़ के 11वीं के छात्र जसप्रीत सिंह ने स्टेट बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह चैंपियनशिप चंडीगढ़ अमीटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी। जसप्रीत ने मनाली में खारदुंगला दर्रा तक की 500 किलोमीटर की दूरी 9 दिनों और 8 रातों में पूरी की। उसने यह चैंपियनशिप में सब जूनियर बॉयज़ कैटेगरी में भाग लिया था। 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में दयानंद पब्लिक स्कूल पांडुसर मोहल्ला नाभा के 4 छात्रों ने चुनाव को निर्बाध रूप से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग किया। इस सहयोग के लिए पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रशंसा पत्र देकर इन चारों छात्रों को सम्मानित किया। ये चारों होनहार छात्र हैं अभिषेक भारद्वाज, करणवीर सिंह, नवजोत सिंह और जशनदीप सिंह। फाजिल्का विद्या मंदिर की 11वीं की छात्रा काव्या सुपुत्री श्री रविंद्र कुमार श्रीमती सोनिका ने राष्ट्रीय स्तर पर करवाई गई नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन परीक्षा में मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन भारत सरकार की ओर से किया जाता है। 24 अक्टूबर 2021 को नेशनल लेवल पर करवाई गई परीक्षा में काव्या ने टेस्ट क्लियर करके मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया और स्कॉलरशिप की हकदार बनी। रामपुरा फूल विद्या मंदिर के छात्रों ने पंजाबी यूनिवर्सिटी टीपीडी मालवा कॉलेज में चल रहे साइंस वीक में भाग लिया तथा विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तनिष्क सिंगला ने स्मार्ट डस्टबिन बनाकर पहला और प्रिंस बंसल ने ब्लाइंड स्टिक बनाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि खुशप्रीत सिंह ने स्मार्ट लैंप बनाकर तीसरे स्थान पर अधिकार कर लिया। इस विज्ञान प्रतियोगिता में विद्या मंदिर को ऑल ओवर ट्रॉफी भी प्रदान की गई। 25 फरवरी को बरनाला विद्या मंदिर में टाटा बिल्डिंग इंडिया की ओर से टाटा बिल्डिंग इंडिया स्कूल निबंध प्रतियोगिता करवाई गई। यह प्रतियोगिता कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्गों में हुई। छात्रों को द यंग विल लीड द फ्यूचर विषय पर एक फिल्म दिखाई गई और उसमें से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई। बच्चों ने बड़े उत्साह से उनका उत्तर दिया। इसके बाद ऑनलाइन कक्षाओं को और अधिक दिलचस्प कैसे बनाया जाए इस विषय पर निबंध लिखे गए। तपा विद्या मंदिर के अध्यापकों ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति द्वारा चलाई जा रही पॉलिसी अडॉप्ट टू एजुकेट के तहत हाथ बढ़ाया। रेखा, गुरप्रीत, दर्शना, शुभम, बलजीत सिंह और प्रिंसिपल राकेश गुप्ता द्वारा विद्या मंदिर में 6600 रुपये डोनेट किए गए। इस अवसर पर प्रिंसिपल श्री राकेश गुप्ता जी ने कहा कि विद्या दान सर्वश्रेष्ठ व महान दान है। हम सबको अपनी समर्थानुसार इसमें सहयोग देना चाहिए।
24 फरवरी को रामपुरा फूल और 40D चंडीगढ़ विद्या मंदिरों में नई शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशालाएं संपन्न हुई। चंडीगढ़ में 7 विद्या मंदिरों के 150 अध्यापकों ने भाग लिया, जिसमें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर श्री सुभाष महाजन जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। रामपुरा फूल की कार्यशाला में 93 अध्यापकों ने भाग लिया और विभाग सचिव डॉक्टर गगनदीप पराशर जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 21 फरवरी को सभी विद्या मंदिरों में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों के द्वारा सुंदर पोस्टर बनाकर तथा कविताएं लिखकर मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। 40D व 43B चंडीगढ़, मुक्तसर साहिब और मोरिंडा से विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। आइए सुनते हैं 40D चंडीगढ़ की 2 छात्राओं की मातृभाषा व्यक्त किए गए विचार। मेरे वालों आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਰਦ ਦੋਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਰਵਿਤਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ, ਮਿਠੜਾ ਬੇਹਿਸਾਬੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬੀ। 19 फरवरी को अमृतसर 43B चंडीगढ़ फगवाड़ा में शिवाजी और श्री गुरु जी की जयंती पूर्ण श्रद्धा से मनाई गई। जिन्होंने अपना जीवन हिंदू समाज की एकता, अखंडता तथा उसका स्वाभिमान जागरण में लगा दिया है, वे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे परम पूजनीय सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी। सभी ने इन दोनों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रण लिया। 26 जनवरी को श्री हजारीलाल सर्वहितकारी विद्या मंदिर, राम दरबार चंडीगढ़ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। विद्या मंदिर की दीदी करुणा ने छात्रों को बताया कि आज के दिन महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं एक वीडियो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस है। यह हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है मलेरकोटला शिशु वाटिका की सुंदर वीडियो। चंदन है इस देश की माटी, सबो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, सबो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम
है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाए जाओ माँ प्यारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी। सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह की नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।